31 जुलाई 2023 को शहीद उधम सिंह जी की श्रद्धांजलि दिवस था। और शहीद उधम सिंह जो है चमार बिरादरी में पैदा हुए थे और उन्होंने लंदन में जाकर के जनरल डायर को मारा था। उन्होंने जलियांवाला बाग के अंदर हजारों लोगों की जो निर्मम हत्या की गई थी उसका बदला लिया था। तो उस समय उन्होंने कितनी कूटनीति और कितनी रणनीति के तहत इस काम को अंजाम दिया था। तो इस काम को नज़रअंदाज करने के लिए और इस दिन को कलंकित करने के लिए यहाँ की जो हिंदूवादी जो लोग हैं उन लोगों ने मेवात ज़िले के नुहू इलाके में यहाँ सांप्रदायिक दंगा किया और उस दंगे में दसों लोगों की हत्याएं हुई। तो ये जो इस तरह का जो काम है हिंदूवादी जो लोग मनुवादी जो लोग हैं वो करते रहे हैं। जैसे कि 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुण्य तिथि है, वो श्रद्धांजलि दिवस है। तो उस दिन उन्होंने इस दिन को उन्होंने चुना और उसके चुनने के अंदर जो LK आडवाणी है वो इसको लीड कर रहे थे। तो जो हिंदू संगठन जो लोग हैं इस देश के अंदर जिनको हम मनुवादी कहते हैं, आर्य विचारधारा पर जो लोग चलते हैं, ये अल्पजन लोग हैं। तो ये लोग यहाँ सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के काले कारनामे करते रहते हैं। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि जब जब बहुजन समाज सत्ता की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसे रोका जाएगा, उसे हर तरह के हथकंडों से रोका जाएगा। तो ये उसी तरह का हथकंडा है। अभी जैसे कि राजस्थान में चुनाव है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और 2024 में चुनाव है। तो इस तरह के जो चुनावों के अंदर ये लोग ध्रुवीकरण बनाने के लिए और विशेषकर ये जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के जो लोग कहते हैं ये यहाँ बहुजनों का वोट लूटने के लिए इस तरह का काम करते हैं। उनको ये हत्याएं तो मुस्लिम लोगों की करते हैं लेकिन डराते ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के हो। वैसे इनके पास कोई भगवान देवता नहीं है और ये लोग जो हैं भगवान देवताओं के नारे लगा करके मासूम लोगों की हत्याएं कर देते हैं। इनका कोई चरित्र नहीं है, इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। तो इन लोगों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों का कोई मान सम्मान करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनका जितना भी हो सके इनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने तो बहुजनों को, मूल निवासियों को इतना गुलाम बना लिया है हर क्षेत्र के अंदर कि बहिष्कार किस चीज़ का करें। लेकिन फिर भी इनका बहिष्कार किया जा सकता है। इनकी मीटिंगों में जाने का बहिष्कार, इनकी रैलियों में जाने का बहिष्कार और इनके सामान का बहिष्कार। जैसे कि जो नशे के जो उत्पाद हैं, जो शराब है, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी है और दूसरे जो इनके बड़े बड़े जो मॉल हैं और दूसरे ऐसे जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार। अपने लोगों को बढ़ावा दे करके अपने लोगों से ट्यूशन पढ़ना, अपने लोगों से इलाज कराना, अपने लोगों को कम ब्याज पे पैसा देना या अपने जो दूसरी आत्मनिर्भरता के जो काम हैं उनको अपना करके इन लोगों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। और इनकी पार्टियों का तो 100% बहिष्कार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई भारत के अंदर इस तरह के जो दंगे हैं वो क्या पहली बार हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के राज में क्या दंगे नहीं होते थे? जिस पार्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय शासन किया है उस पार्टी के राज में भी दंगे होते थे। ये दंगे क्यों होते हैं? इन दंगों के पीछे की जो मानसिकता यही है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बहुजन समाज के मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर चिंतन नहीं करते हैं, जो यहाँ विवेचना नहीं करते हैं, उन लोगों को अपनी फोल्ड में बनाए रखने के लिए ये लोग करते हैं। ये भगवानी और देवताई जो बातें करके उन लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं। और मेरे को तो लगता है कि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं जिनकी हालत आज बहुत पतली है उन लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उन्हीं के कंधे पर यहाँ ब्राह्मण ने अपना थैला टाका हुआ है और उन्हीं के माध्यम से ये जो ऐसा षड्यंत्र करके मुस्लिम लोगों से लड़वाते हैं। मुस्लिम लोग तो यहाँ बैकवर्ड कास्ट शेड्यूल कास्ट के भाई हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ मूला जाट है, मूला गुजर है, मूला अहिर है, और बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग मुस्लिम बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं। जो लोग यहाँ पर हिंदुओं की, हिंदू धर्म की और ब्राह्मणों की जो जातियाँ थी उनसे परेशान होकर के ही वो मुस्लिम बने हैं। तो किसी भी जाति विशेष के, धर्म विशेष की व्यक्ति की हत्या करना ये इंसानियत नहीं है। तो इससे लगता है कि भारत के अंदर जो ये काम हो रहा है ये सरकार से प्रायोजित काम है, और ये यहाँ एक पार्टी विशेष की सरकार नहीं है। जैसे कि यहाँ जो गांधीवादी जो मीडिया है ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये जो काम है ये जो गोदीवादी जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जो गोदीवादी जो पार्टियां हैं वो कर रहे हैं, ये गांधीवादी पार्टियां नहीं कर रही। लेकिन यहाँ गांधीवादी पार्टियां और गोदीवादी पार्टियां एक ही हैं। गांधी मीडिया जो है इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा है, और कुछ मुस्लिम पत्रकार भी ऐसे हैं जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गोदीवादी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विध्वंसक और बहुत ज़्यादा खून खराबा करने वाली और समाज के अंदर तनाव पैदा करने वाली है। लेकिन जो छदम जो पार्टी है, जो यहाँ पर जो मानव काशीराम जी कहते थे कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, जो यहाँ पर आस्तीन का जो सांप बन के बैठा है, जैसे कि एक नया सांप आया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रूप में, दूसरा जो यहाँ पर जो आस्तीन का सांप कांग्रेस रूपी जो रहा है, जो कि घोटालों की पार्टी रही है, ये पार्टी अब जो मुस्लिम लोगों का वोट लेने के लिए अपनी मूछें पहना रही है। तो साथियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग हैं, गोदीवादी जो लोग हैं या गांधीवादी जो लोग हैं, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को यहाँ पर जो मासूम जो लोग हैं उनको एक तरफ करके और उनको वोटों पर डाका डालने का जो काम है वो करना है। वैसे तो वोटों पर तो डाका डाला हुआ है कि यहाँ पर बैलेट से चुनाव नहीं होएगा, हर चीज़ में अमेरिका की पूंछ पकड़ेंगे, ब्रिटेन की पूंछ पकड़ेंगे, जापान की पूंछ पकड़ेंगे, और जब बैलेट की बात आएगी, बैलेट से चुनाव करा दो, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी पेशाब निकलती, पैंट गीली हो जाती है। और यहाँ पर हर पार्टियों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लोगों का भी बुरा हाल हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर चुप भी खींच देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान होना ज़रूरी है कि ये जो वोटों के लिए लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। पहले तो सुना है कि इतिहास के अंदर एक राजा अपने दूसरे राजा को मारता था, लेकिन यहाँ तो मासूम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बेचारों को परेशान किया जा रहा है, लोग घर छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं, और एक समाज के अंदर तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये ऐसे जो मनुवादी, गांधीवादी, हिंदूवादी जो लोग हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, इनका बाइकआउट करने की ज़रूरत है। जहाँ भी हो सके इनका बाइकआउट करो, और इनसे डरने की ज़रूरत है। इनका मान सम्मान करना बंद करो, और इनको सेवाएं देना भी बंद करो। अगर सेवाएं देना तो ऊंचे दामों में सेवाएं दो, तभी जा करके इनके होश ठिकाने आएंगे। इनको ब्लड देना बंद कर दो, इनको सीरम देना, सीमन देना और ऑर्गन देना, ये सब बंद करो। जितना भी हो सके इनका बहिष्कार करो, तभी जा करके इनके होश ठिकाने। और दूसरा, मुस्लिम लोगों से भाईचारा बनाओ, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट से ही कन्वर्टेड है, बैकवर्ड क्लास से कन्वर्टेड है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं। और इन लोगों के कोई भगवान देवता नहीं है। जो लोग भगवानों का नाम लेकर के इंसानों की हत्या कर देते हैं, उनके ऐसे क्या भगवान हैं? ये दरिंदे लोग हैं और ये विदेशी लोग हैं। इसलिए इस देश के लोगों से ना इसके प्यार नहीं करते, इस देश की ना मिट्टी से प्यार करते हैं, ना इस देश की माताओं के प्यार करते हैं, ना इस देश की जनता को प्यार करते हैं। ये उनको गुमराह करते हैं और इनका साथ दे रहे हैं। जो इस देश के अंदर जो बड़े बड़े अपने आप को उच्च अधिकारी कहते हैं, वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसे एक गुंडा तत्वों को तैयार करते हैं, और इन गुंडा तत्वों को तैयार करके फिर ये अपने आप को कहते हैं कि हम उत्सव के दिन, त्योहारों के दिन इस तरह का कांड करते हैं। तो ऐसे लोगों को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। और सैकड़ों की भीड़ आकर के एक किसी मासूम को मार देना, ये कायरता है, ये दब्बूपन है। यहीं से दिखता है कि कौन देसी है कौन विदेशी है। तो ये विदेशी लोगों का कांड है। जैसे कि पहले झज्जर का जो दुलीना है, उसके अंदर चमारों के 4 बच्चों को मारा इन्होंने, और इसी तरह से यहाँ गोहाना के अंदर मारा, और दूसरी जगहों के अंदर मारा। तो ये ऐसे विभत्स लोग हैं, ऐसे जो देशद्रोही, ऐसे लोग भारत द्रोही लोग हैं, जो कि यहाँ पर अमन चैन को ख़त्म कर रहे हैं। और इनके साथ में जो गोदीवादी जो पार्टियां हैं और जो गांधीवादी पार्टियां हैं वो मिली हुई हैं।
इनको नंगा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बहुजनों की जो पार्टियां वो आपस में मिलकर के चुनाव लड़े, और आपस में जब मिलकर के जब चुनाव लड़ेंगी बहुजनों की पार्टियां, मूल निवासियों की पार्टियां, तो इनके होश ठिकाने लग गए। और जिस दिन यहाँ पर जनरल सीटों के ऊपर जब बहुजनों की नज़र हो जाएगी तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे, और फिर माननीय कांशीराम जी का सपना साकार हो जाएगा। और फिर वो उनका जो सपना है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी लोगों को इस देश के अंदर भागीदारी मिलेगी। यहाँ पर मुस्लिम लोगों को भी यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, जैसे कि यहाँ के जो इन बेहुद्दे पार्टियों ने कहा कि केवल उसी को नौकरी मिलेगी जो कि हिंदू बना रहेगा, मुसलमानों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। ये कहाँ का न्याय है कि उनके कोई अधिकारी नहीं बनेंगे। आज हम देखते हैं नज़र दौड़ा करके उनके लोग नज़र नहीं आते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लूट तंत्र है। भारत के लोकतंत्र को हम असल मायने में लोकतंत्र बनाएं और भागीदारी का तंत्र बनाएं, यहाँ के वोट तंत्र को बढ़िया बनाएं, यहाँ के सभी लोगों का वोट आधार कार्ड से जोड़ें, सभी लोगों का वोट बनने दें। अभी केवल आधे ही लोगों का वोट बना है, उसी के अंदर इनकी पेशाब निकलने लगी, इनकी पैंट के लिए होने लगी। अम्बेडकरवादियों से और सोशल मीडिया पर जो लोग यहाँ अच्छी अच्छी बातें कहने लगे, अच्छी अच्छी बातें लिख करके दे रहे हैं और इनके सामने आने लगे हैं, तो इनसे इनको डर लगने लग गया है। इसीलिए ये यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे कराएंगे। ये पुराने टाइम से इनका पुराना फार्मूला है। तो इससे निपटने के लिए सब लोगों को आना जरूरी है, और अपना सोशल मीडिया पे जो जागरूकता का जो काम उसको बढ़ाना है, और बौद्ध धर्म का जो काम है उसको भी आगे बढ़ाना है। इसके साथ मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि बहुजनों की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबको सामान्य स्थानों पर आकर के अच्छे से लड़ना है और अच्छी सीख देनी है। तभी जाकर के ये दरिंदे रुक पाएंगे, तभी जाकर के समाज के अंदर भाईचारा बनेगा, सौहार्द बनेगा। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर R.K. चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।